पहला मैसेज ऐसा भेजो जिसे कोई लड़की इग्नोर करने से पहले 3 बार पढ़े। 99% लड़के पहला मैसेज ही गलत भेजते हैं। हाय या हेलो लिखकर वो खुद ही बोरिंग लगने लगते हैं। अब सुनो, अगर तुम बाकियों से अलग दिखना चाहते हो तो ये 3 मैसेज रूल याद रखो। रूल 1, कभी हाय मत भेजो। इसकी जगह कुछ ऐसा लिखो जो क्यूरियोसिटी जगाए, जैसे तुमसे एक अजीब बात पूछनी है। वो खुद सोचने लगेगी क्या पूछने वाला है और रिप्लाई लगभग फिक्स हो जाता है। रूल 2, इमोशनल मिरर का यूज करो। जैसे कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचकर स्माइल आ जाती है। ये लाइन सिंपल लगती है लेकिन दिमाग में इमोशनल ट्रिगर छोड़ती है, जिससे वो सबकॉन्शियसली जुड़ाव महसूस करती है। रूल 3, तीसरा ट्रिक थोड़ा डेंजरस है। अगर वो तुम्हें चाहिए तो बस फॉलो करके कमेंट में यस लिखो, क्योंकि उसके बिना ये दोनों किसी काम के नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। ये पावर का गेम है। जब तुम चुप हो जाते हो, सामने वाला ओवरथिंक करना शुरू करता है। उसे लगता है शायद उसने कुछ गलत किया है। और सबसे बड़ा सीक्रेट, साइलेंट ट्रीटमेंट तभी काम करता है जब वो अनएक्सपेक्टेड हो। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस साइलेंस। जितना वो तुम्हारी वॉइस के लिए तरसेगा, उतनी ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। और जब तुम फाइनली बोलते हो, रूल्स तुम्हारे होते हैं। किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें लड़की में चाहे जितना भी एटीट्यूड हो। पहला, लड़की को सबसे पहले आपका बर्ताव अट्रैक्ट करता है। उसे रिस्पेक्ट दो, अटेंशन अपने आप मिलेगा। दूसरा, सिर्फ अच्छा ही मत देखो, ऐसा दिखो कि हर बार वो तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाए। तीसरा, बातें कम करो पर ऐसी करो कि उसकी रातों की नींद उड़ जाए। शब्दों से दिल पर बहुत ज्यादा असर होता है। चौथा, लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए स्मार्ट बनो। हर जगह परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस खुद को इस तरह प्रेजेंट करो कि सामने वाला खुद को रोक ना पाए। पांचवा, इग्नोर करने की कला। 90% बातें उससे छिपा कर रखो। हर चीज उसे बताने की जरूरत नहीं। साइकोलॉजी कहती है इंसान के बीच थोड़ी दूरी भी मिलने की इच्छा को बढ़ा देती है। और हाँ, अगर आपको दिमाग से खेलकर किसी भी लड़की को पूरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, तो ये वो बुक है जिससे ये सब मिनटों में हो सकता है। बुक चाहिए तो मुझे फॉलो जरूर करके डायरेक्ट मैसेज करें। तुम किसी से हाँ कहलवा सकते हो बिना उसे पता चले कि असली फैसला तुमने सेट किया। इसे साइकोलॉजी में चॉइस कोलैप्स कहते हैं। खेल सिंपल है, दिमाग से असल सवाल गायब कर दो। जब तुम किसी से कुछ मनवाना चाहते हो तो हाँ या ना वाला सवाल मत पूछो। सीधे 2 ऑप्शंस दो जिनमें दोनों में तुम्हारी विन ऑलरेडी हो। जैसे मीटिंग अभी करें या 20 मिनट बाद। अब सामने वाले को लगता है वो चॉइस ले रहा है, पर असली ट्रूथ ये है वो सिर्फ तुम्हारी सेट की हुई चॉइस में फंसा होता है। दिमाग को लगता है उसने फैसला लिया, लेकिन डिसीजन का पूरा खेल तुम पहले ही कंट्रोल कर चुके होते हो। अगर तुम भी रात में देर तक जागते हो तो तुम्हें भी ये 5 प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। कभी नोटिस किया है, जब भी तुम रात को देर तक जागते हो तो दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। मन नेगेटिव हो जाता है और धीरे धीरे दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे लोग गुस्सैल, चिड़चिड़े और इमोशनली थके हुए महसूस करते हैं। जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन बहुत लेजी फील होता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता। और जब देर से सोने की आदत बन जाती है तो धीरे धीरे गुस्सा भी बढ़ने लगता है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगता है। अगर ये हैबिट चलती रही तो याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। तुम चीजें भूलने लगते हो, क्योंकि जब दिमाग को आराम ही नहीं मिलेगा तो वो याद क्या रखेगा। तो अगर तुम भी देर रात तक जागते हो तो अब अपनी स्लीप रूटीन पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि रात की एक गलती तुम्हारे अगले दिन की एनर्जी और मूड दोनों छीन सकती है। अब कमेंट में टाइम जरूर लिखना, तुम ये वीडियो कितने बजे देख रहे हो। क्या आपको पता है एक मास्टर मैनिपुलेटर आपके साथ बात करते करते कैसे आपके डिसीजन कंट्रोल कर लेता है। सिचुएशन 1, अगर तुम्हारा दोस्त कहे मुझे पूरा भरोसा है कि तू मेरा साथ देगा, तू बाकी लोगों जैसा नहीं है, यह इमोशनल ब्लैकमेल है। वो तुम्हारे अंदर गिल्ट डाल रहा है ताकि तुम उसे मना ना कर सको। सिचुएशन 2, अगर तुम्हारा कोई कलीग बोले यार मैं यह काम तेरे जितना अच्छा नहीं कर सकता, तू कर दे प्लीज, यह फ्लटरी विद डेलीगेशन है। पहले तुम्हारी तारीफ करेगा, फिर चालाकी से अपना काम तुम पर डाल देगा। सिचुएशन 3, अगर तुम्हारा बॉस कैजुअली कहे अरे यह तो तेरे बाएं हाथ का खेल है, तू एक बार ठान ले तो सेकंड्स में कर देगा। ये प्रेशर थ्रू एक्सपेक्टेशन है। वह तुम्हारी कैपेबिलिटी हाईलाइट करके प्रेशर डाल रहा है ताकि तुम उसकी बात मान लो। ऐसी ही कई ट्रिक्स है जिनसे एक मैनिपुलेटर तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शायद हमसे फिर मुलाकात ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सीखो लोगों को कंट्रोल करना।